माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको वेन डायग्राम, जो सेट में वेन डायग्राम होता है, वैसे हमारी क्लास 11th में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको कंपटीशन है जैसे एनडीए वगैरह होता है, वहाँ वेन डायग्राम के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको एनडीए है, सीपीटी है, जो भी कंपटीशन के हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, उसमें हमारा वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसलिए हम आपको वेन डायग्राम का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं और जो उसके पॉइंट टू रिमेंबर है वो बता देंगे। सबसे पहले जॉन वेन, ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, डेवलप द आइडिया ऑफ यूजिंग डायग्राम क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर और रिप्रेजेंट सेट। दीज डायग्राम आर कॉल्ड वेन डायग्राम। यूजली ए रेक्टेंगल यूज टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। अब ये जैसे मान लो हमारा रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें सारे जितने भी सेट हैं वो दिए हुए होंगे। ए सर्किल और ओवल शेप फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट अंडर डिस्कशन। अब मान लो ये पूरा यूनिवर्सल है, जो रेक्टेंगल है। अब इसमें ए और बी, हमारे ए के जो है सेट है और बी के जो सेट है, उनके क्या एलिमेंट हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप में, तो सर्किल या ओवल शेप में। In the adjoint figure, the universe set is represented by a rectangle where two sets A and B are represented by circle. अब the set portion show that A intersection B, देखिए जैसे A के 3 एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 5, 7 और B के 2 एलिमेंट दिए हैं 4 और 7। अब 7 जो है वो A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है, तो ये इसका इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। तो ये देखिए, ये 7 B में भी आ रहा है और A में भी आ रहा है, तो ये हमारा सेट जो शो कर रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। अब देखिए, हाउ टू ड्रॉ ए वेन डायग्राम। टू ड्रॉ ए वेन डायग्राम फॉर ए सेट विच ए वेरी लाइन नंबर, इट इज ड्रॉ ए क्लोज फिगर एंड राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट। सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ सोफिया स्कूल। अब एक स्टूडेंट है सोफिया स्कूल की, तो अब इसको हमें इस तरीके से शो करके दिखा देते हैं। रिलेशनशिप सेट है, जैसे मान लो इसमें कोई हमारा इंटरसेक्शन नहीं है, तो देखिए दोनों हमारे ए और बी के जो सेट हैं बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब जो आपस में जॉइन नहीं है। और ओवरलैपिंग वाले में क्या होता है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, इट इज़ क्लियर दैट। देखिए इंटरसेक्शन बी पोर्शन कॉमन टू है, देखो कॉमन पोर्शन जे रहा, और ये हमने जो वाली जे वाली लाइन है जो ए में, और a माइनस बी पोर्शन ऑफ a विच इज नॉट इन b। देखिए पोर्शन ऑफ a का पोर्शन जो b में नहीं है। देखिए तो इसको तो हमने करा है वर्टिकल लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन से, उनको करा है हमने वर्टिकल लाइन से। देखिए ये लिख रहा है पोर्शन मार्क्ड बाई हॉरिजेंटल लाइन। देखिए ये रहा, ये दिख रहा है आपको, तो जी कॉमन में नहीं आएगा, कॉमन में मत कर देना। और b वाले जो हैं वो हॉरिजेंटल हैं और ये हमारे वर्टिकल हैं। तो देखिए b माइनस ए पोर्शन ऑफ b विच इज नॉट इन ए पोर्शन मार्क बाई वर्टिकल लाइन में किया गया हमारा। तो इट द नेम ऑफ द टू सेट ए एंड बी आर रिटन नियर द बाउंड्री ऑफ द सेम सर्कल, दिस शो सेट ए इक्वल टू सेट बी। और इसमें हमारा इन द एडजॉइंट फिगर द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द सेट बी इज कम्प्लीटली इनसाइड द सर्कल representing the set A. This show that set B is proper subset of the set A. इसको हम B proper subset भी लिख सकते हैं A का। तो ये डायग्राम है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, और इसके हम आपको समझा देते हैं थोड़े से। इन ए सिमिलर मैनर स्टडी द शेडेड पोर्शन इच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डायग्राम। देखिए अब ये वाइट से कर रखा है और ये हमने हल्का कर रखा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज दैट इज ए डैश, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट था उसमें ए के एलिमेंट को छोड़कर जो आते हैं, तो ये इसको हम वाइट से दिखा रहे हैं। और यूनियन वाले में इस तरीके से दिखाते हैं, तो ये आप अच्छे से देख लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा आगे के। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, अब फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम फाइंड ए यूनियन बी पता करना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है,
सारे एलिमेंट हैं वो बिना रिपीट के लिख देने ABCD। इंटरसेक्शन में देख लिए, देखिए B और E इंटरसेक्शन में आ रहा है तो B और E कॉमन आ रहा है। A के एलिमेंट B में नहीं होने चाहिए, तो देखिए A के एलिमेंट B में कौन कौन, A के एलिमेंट B में नहीं होने, A-B, A के एलिमेंट B में ना हो, तो देखो B में कौन कौन से एलिमेंट नहीं हैं, कॉमन मत देखना। B में नहीं है हमारे A और D, देखिए कहाँ है B में, और A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B, पहले तो यूनियन वाले देख लीजिए, ABCDEF, ABCDEF, और वैसे हमारे सारे क्या हैं, G और H और है, तो इसमें हमारा G और H, इसका हाँ देखिए ये रहा G और H, ये हमारे यूनिवर्सल सेट में, ये सारे यूनिवर्सल सेट के माने जाते हैं। जो सेट से बाहर हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट के हिस्से हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं और A B में नहीं है उनको हम दिखाते हैं, देखिए G और H, और इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम फाइंड, अब इसमें तुम्हें A कॉम्प्लीमेंट पता करना है, B का करना है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और ये सारे आपको पता करना है। तो देखिए आप सबसे पहले देख लिए, देखिए A का कॉम्प्लीमेंट पता करना है आपको, तो A का कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 3 6 7 8, देखिए 2 3 6 7 8। अब ये 2 3 क्यों लिए हमने, A के एलिमेंट को छोड़ दे, A के एलिमेंट जो हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लेने होते हैं। तो A के एलिमेंट कौन कौन से, 1 और 5, मतलब इसमें आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, अगर A का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो बस आपको ये ध्यान रखना है A के जो एलिमेंट हैं कॉमन को छोड़कर, देखिए कॉमन को छोड़कर, तो देखिए 2, देखिए 2 3 बाहर है 6 7 और 8, तो यानी कि B के एलिमेंट जो हैं वो ले लिए और बाहर के जो ले लिए, कॉमन नहीं लेना और A के एलिमेंट नहीं लेने, बस जो दो चीज़ ध्यान, मतलब जो A में है वो नहीं लेने हैं, ये ध्यान रख लो, भले ही वो कॉमन हो। तो 2 3 6 7 8 ले लिए। अब आप B के और देख लीजिए, देखो B के, तो B के का मतलब है B के जो एलिमेंट हैं वो नहीं लेने हैं, B के एलिमेंट और कॉमन नहीं लेना है। तो B के एलिमेंट आपको ये दिख रहे हैं, देखो 2 3 4, तो देख लो 2 3 4 कहीं नहीं है इसमें, उसके अलावा सारे ले लेना, 1 5 6 7 8, मतलब B का पूरा पोर्शन नहीं लेना है आपको। ऐसे ही A का कॉम्प्लीमेंट है तो A का पूरा पोर्शन में जो है वो नहीं लेने हैं। अब देखिए A के और B के दोनों इकट्ठे लेने हैं, यानी कि A के देख लिए 2 3 6 7 8 थे, तो बचे जो थे वो ले लेना, B के जो थे 1 5 6 7 जो तो ये A के 1 2 3 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 5 6 7 8, यानी कि ये हमको, यानी कि A के और B के दोनों को कंबाइंड लिख देने, J वाले और J वाले। और इंटरसेक्शन में हमको क्या करना है, 1 2 3 5 6 7 8 सेम लिख देने हैं, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं आपके, तो इनको आप अब देखिए, इसमें हमको पूछ रहा है कि A माइनस B बताइए, तो देखिए A माइनस B, यानी कि A के एलिमेंट B में नहीं होने चाहिए, तो B में कौन कौन से हैं, 7 5 9 है, 7 5 9 है, तो A के एलिमेंट 10 और 11 हुए, तो A के एलिमेंट B में नहीं है 7 5 9 को, तो 10 और 11 ही तो नहीं है, तो देखिए 10 और 11 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप वेन डायग्राम के क्वेश्चनों को करके देखना, और अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो हम आपको बता देंगे। ये क्वेश्चन अच्छे हैं और ये कंपटीशन में भी आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता रहता है एग्ज़ाम में। ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, बॉयज़ हु प्ले हॉकी, बॉयज़ हु प्ले
फुटबॉल। तो इसमें देखिए सेट ए दिया है फर्स्ट, बॉयज़ हु प्ले, यानी कि फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं दोनों की। एच और एफ में हमारा हॉकी और फुटबॉल कॉमन है, तो देखिए दोनों आ रहे हैं इसमें। सेकंड वाला देखिए पीपल हु ड्रिंक टी और पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी, तो इस तरीके दोनों जो दोनों करते हैं तो वो इसमें कॉमन पोर्शन आता है। थर्ड वाला देखिए मल्टीपल अप टू 2 and 2, 2 4 6 8, और बी में होता है 4 और 8। देखिए बी के 4 और 8 हैं और बाकी के 2 6 8 10, तो 4 और 8 जो है ना, 4 और 8 कॉमन है, तो वो अंदर इस तरीके से रख दिया है अंदर, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आप ये देख लेंगे। तो ये सारे हमारे वेन डायग्राम के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो सारे हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस करना। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसका बता देंगे। ये पूरे वेन डायग्राम के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा हम आपको एक और वीडियो बताएंगे जिसमें हम सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो सारे करा देंगे। तो ये हमारे पूरे वेन डायग्राम के और यूनियन और ये वाले सारे क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। ये इसको हम आपको और डिटेल में समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।